दोस्तों, आज की कहानी है दखल अंदाजी। भाभी, सब इंतजाम तो बढ़िया है। यह बताओ, तुम्हारी नई बहू कहाँ है? ऑफिस गई है, बस आती ही होगी। आप तब तक चाय पी लीजिए। और यह आपकी लाडली भतीजी मोनालिसा तो है। आपके आने की खुशी में आज कॉलेज से ही छुट्टी मार ली। बात बदलने के लिए सुंदरावती जी ने कहा। तभी नम्रता ने जैसे ही हाल में प्रवेश किया, सबकी एक साथ उठती निगाहों को देख उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा। अब क्या होगा? मुझे तो आने में देरी हो गई। बुआ सास आ चुकी हैं और मम्मी जी चाय नाश्ता भी करवा रही हैं। अब तो दादी सास जी का तीसरा नेत्र खोलने में समय नहीं लगेगा। सोचते सोचते नम्रता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सबको प्रणाम कर और बुआ जी को चरण स्पर्श कर ही रही थी कि प्राची बुआ जी ने बोला, सुंदरावती भाभी, तुम बड़ी बदनसीब निकली जो तुझे नौकरी वाली बहू मिली। मेरा मतलब है भाभी, आपकी सारी उम्र निकल गई इस घर की सेवा चाकरी करने में। अपनी बहन बेटियों के लिए अपने आप को रसोई में झोंक डाला, इस आस में बहू आएगी तो आप थोड़ा आराम कर लेंगी, भजन पूजन में ध्यान लगा लेंगी, नाते रिश्तेदार मेहमानों के स्वागत के लिए निश्चिंत हो जाएंगी। मगर यह क्या नई रीत चल पड़ी है? आपके घर में बहू मेहमानों का इंतजार नहीं करती, मेहमानों को इंतजार करना होता है इनका। अब आपको प्राची बुआ के बारे में क्या बताए? चुप रहना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं। और अपनी माँ अनीता जी आज भी मायके को शादी के बाद भी हक जताने से पीछे नहीं रही। माँ की वजह से विमल और सुंदरावती जी भी कभी उनके गलत बात का विरोध कर नहीं पाए। हमेशा यह सोचकर चुप हो जाती कि घर की बेटी है, चार बातें भूल भी जाए तो क्या बुरा मानना, आखिर है तो अपनी ही ना। अपनी बेटी की बात सुन अनीता जी बोली, मैं भी इस बेअकल औरत को यही समझाती हूँ, अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा और सास बन गई हो, बहू को पैरों के नीचे दबा कर रख। मगर नहीं, इसे तो बहू को बेटी बनाने का शौक चढ़ा है। शादी के 1 महीने पूरे नहीं हुए, नौकरी पर भेजना शुरू कर दिया। अरे मैं तो कहती हूँ, नौकरी व चाकरी की क्या जरूरत है? हमारे घर में किसी चीज की कमी है? तेरा भाई विमल भी अभी रिटायर नहीं हुआ और शेखर इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। चुपचाप गृहस्थी संभालो। मगर सुने न तब ना। सुंदरावती जी को अच्छे से पता था उनके बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए दोनों माँ बेटी की बात सुन चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। साथ में नम्रता ने भी अपनी सास का हाथ बटाना शुरू कर दिया और बोली, मम्मी जी, मैं बात से पहले ही कह दिया था कि मैं आज हाफ डे ले रही हूँ, मगर अचानक एक मीटिंग निकल आई जिसे अटेंड करना जरूरी था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आप नाराज तो नहीं हैं? अपनी बहू की बात सुन सुंदरावती जी ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, ऐसे भी कोई देर नहीं हुई। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, वरना माँ बेटी की जोड़ी हमें फिर कुछ नया सुनाए। दोनों सास बहू मुस्कुराकर काम निपटाने लगी। टेबल पर खाना लगते ही सभी खाना खाने पहुँचे। तब प्राची बोली, भाभी आप भी बैठो ना, कब से देख रही हूँ चक्कर गिनी की तरह घूम रही है, चलिए हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। सुंदरावती जी मुस्कुराती हुई अपनी बहू से बोली, नम्रता तुम भी हमारे साथ बैठो। अरे इसे साथ बैठाने की क्या जरूरत है, बाद में खाती रहेगी। जाओ बहू, हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाओ। जी जी, मैंने रोटियां सेक कर कैसर रोल में रख ली है, हम सभी मिलकर खाना खाएंगे। तब अनीता जी गुस्से से बोली, फिर यह एक नई रीत चला रही हो? मेरी बेटी इतना भारी लग रही है, 2 रोटी नहीं सेकी जा रही है
तुमसे तुम ना सही, पर बहू को तो बोलो तो ठीक है। नम्रता हमारे साथ बैठेगी और मोनालिसा 2 रोटियां सेक कर बुआ के लिए लेकर आएगी। अरे बहू के होते घर की बेटी सभी कामों में हाथ लगाती है। भाभी आप तो गजब ही कर रही हैं। प्राची गुस्से में बोली, जी आपको गर्मा गर्म रोटी से मतलब है ना, चाहे बहू बनाए या बेटी। और एक बात, मैं अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती। जैसे बेटी मोनालिसा कॉलेज से थक कर आती है, तब नम्रता का फर्ज है कि अपनी ननद का सहयोग करे। वैसे ही नम्रता जब ऑफिस से लौटी तो मोनालिसा को यह समझना होगा कि भाभी थक कर आई हैं, उसे सहयोग की जरूरत है। आज यह अपनी बुआ के आने की खुशी में कॉलेज नहीं गई, मगर बहू तो थक कर आई है, मगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो थक नहीं जाएगी। ननद प्राची इतने पर भी कहाँ रुकी, जितने दिन ठहरी हर बार अपनी भाभी को बहू के खिलाफ भरती ही रहती, जैसे ठान कर आई हो नई सास बहू के बीच में कड़वाहट घोल कर ही जाएंगी। जिससे सासू माँ ने भी पूरा साथ दे रही थी, मगर सुंदरावती जी हर बात को टाल देती थी कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। कुछ दिन तक प्राची बुआ वापस जाने लगी, तभी सुंदरावती जी अपनी बहू से कहा, ले बहू अलमारी की चाबी और जाकर बुआ जी के लिए विदाई में देने के लिए जो साड़ी साल पायल बिछिया दिए थे लेकर आओ। नम्रता चुपचाप सामान लेने चली जाती है। तभी ननद प्राची बोली, अरे भाभी यह अनर्थ कर रही हैं, अभी दिन ही कितने हुए हैं। नम्रता को इस घर की बहू बनी और आप उसको अपनी अलमारी की चाबी दे रही हैं। कहीं उसने आपके रुपए गहने चोरी कर लिए तो आपको इस पर लड़की इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी मोनालिसा को इस जिम्मेदारी को निभाने देना चाहिए। अरे बहू है, नियम का तो उसे समझाना ही पड़ेगी, वरना कल को तो कहना ही हमने बताया नहीं। जीजी वह आप क्या चाहती हैं? बहू है तो उसे सिर्फ कामवाली बनाकर रखूं, घर के मामलों में बोलने का अधिकार ना दूं। आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो उसे रोकूं और घर की चारदीवारी में कैद करूं। कल को यह रुपया पैसा सब उसी का है, मगर जब तक जिंदा रहूं अपने दांतों के बीच में दबाकर रखूं, एक एक पैसों के लिए उसे मोहताज कर दूं। बेटा बहू के बीच दरार डाल गलतफहमियां पैदा कर झगड़ा लगवाना हो, बहू बेटी में फर्क कर पूरा जीवन उसे दूसरे घर से आई है, अनजान और ना जाने क्या क्या उपाधियां देती रहूं। जी आपकी दखल अंदाजी अब नहीं चलेगी। एक बात और कहना चाहूंगी, जी आप, मैं सास बन गई हूँ तो आपको मेरा थकना काम करना इतना बुरा लग रहा है। कल जब आप पल पल मेरी बेइज्जती करती थी तब आपको दया नहीं आती थी। हर बात पर निशाना मुझ पर आपका शौक बन रहा था, और अब आप चाहती हैं कि आपकी इसी मीठी बातों में आकर जो सब कुछ आपने अम्मा जी ने मेरे साथ किया वही सब मैं भी दोहराऊं, शुरू करूं। मैं देख रही हूँ आप जब से आई हैं दखल अंदाजी करती जा रही हैं। एक बार भी मेरे बहू के लिए कुछ अच्छा नहीं बोला, उल्टा सास बहू ननद इस सब में लड़ाई झगड़ा हो जाए वही इंतजाम करने में लगी हैं। मगर माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं होगा, क्योंकि कल जो आप लोगों ने जो मेरे साथ किया उससे मैंने यह सीख ली कि अपनी बहू बेटी दोनों के बीच छोटी छोटी बातों का बड़ा नहीं बनने दूंगी। जब भी दोनों में से कोई गलत होगी उसे प्यार से समझा दूंगी। बेटी को महत्व और बहू को गैर, दोनों में अंतर नहीं। आपको आखिर बेटियां तो दूसरा घर संभालने चली जाती हैं, मगर बहू जीवन भर ससुराल को अपना घर अंतिम सांस तक साथ निभाती है। फिर क्यों बहू को तंग कर हम लोग खुश रहते हैं। जी कल जब मैं इस घर में आई थी तब बिल्कुल अकेली थी, हर परिस्थिति से निपटने के लिए छुपे समाधान थी। मगर आज मैं अपनी बहू के साथ वही सब नहीं होने दूंगी। जो भी मेरे लिए साथ हुआ उसे पूरी तरह बदल दूंगी। भरे पूरे परिवार में भी
अपने आप को अकेला महसूस करती थी, मगर अपनी बहू को कभी इस एहसास से गुजरने नहीं दूंगी। उसे जब भी जरूरत होगी मैं उसके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूंगी। और हाँ, बहू को सर पर नहीं चढ़ाऊंगी बल्कि पलकों पर बिठाऊंगी। आज पहली बार सास अनीता जी और ननद प्राची दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। सच्चाई आखिर सुनने में किसको अच्छा लगता है, वो भी गाय जैसी बहू के मुंह से, जिसने सारा जीवन मुंह बंद कर अपने साथ होते हर उस भेदभाव को सहन कर लिया। मगर वह भूल गई, आज वह बहू होने के साथ एक सास भी बन गई है। सही गलत की पहचान उसे बहुत अच्छे से है और बदला नहीं, बदलाव की नई लहर उस घर में आने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।